नमस्कार दोस्तों। आज क्रिकेट की दुनिया का वो महामुकाबला खेला गया जिसका इंतजार हर फैन को बेसब्री से था। विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड 2026 की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थीं। छोटी बाउंड्री, बिजली जैसी तेज आउटफील्ड और रनों की बारिश के लिए मशहूर इस पिच पर जैसे ही मैच शुरू हुआ, पूरा मध्य प्रदेश क्रिकेट के जुनून में डूब गया। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों के शोर से ऐसा लग रहा था मानो आज इतिहास लिखने वाला है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने इस फैसले को पहले ही ओवर से चुनौती देना शुरू कर दिया। डेवन कॉनवे और विलियम क्रीज पर ऐसे उतरे जैसे किसी मिशन पर आए हों। चौके छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि भारतीय गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ ही भूल गए। पहले 10 ओवरों के पावर प्ले में ही बिना किसी नुकसान के 90 रन ठोक दिए गए और भारतीय खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी। विलियम तो आज अलग ही रंग में दिख रहे थे। 12वें ओवर में जब युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा दोबारा आक्रमण पर आए तो यंग ने उनकी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का मजाक बना दिया। एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच लगातार 3 शानदार चौके, ऐसा लग रहा था जैसे राजकोट की अधूरी कहानी इंदौर में पूरी हो रही हो। देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट ले कोई नहीं जानता। ऑफ स्टंप से बाहर जाती एक छोटी गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश में यंग चकमा खा गए और 65 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जिसने न्यूजीलैंड को रॉकेट जैसी शुरुआत दी। यंग के जाने के बाद मोर्चा संभाला अनुभवी डेवन कॉनवे ने। कॉनवे आज भारतीय गेंदबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं थे। स्पिन हो या पेस, हर किसी के खिलाफ उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाए। 18वें ओवर में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। कुलदीप यादव की चाइनामैन गेंदों पर पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और अपना शानदार शतक पूरा किया। कीवी ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था और भारतीय खेमे में सन्नाटा। कॉनवे ऐसे खेल रहे थे जैसे भारतीय आक्रमण उनके लिए खिलौना हो। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कॉनवे के सामने सब फीके पड़ रहे थे। मगर 28वें ओवर में खेल ने फिर पलटी मारी। प्रसिद्ध कृष्णा की एक चालाक धीमी गेंद को बड़ा शॉट बनाने के चक्कर में कॉनवे सही से जज नहीं कर पाए और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर फील्डर के हाथों में चली गई। 110 रनों की ऐतिहासिक पारी का अंत हुआ 12 चौके और 4 छक्कों से सजी ये पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मध्य क्रम में डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर फिर हमला बोल दिया। खेल के 35वें ओवर में डेरिल मिचेल ने अनुभवी रविंद्र जडेजा की टर्न होती गेंद को बड़े ही चालाक अंदाज में लॉन्ग ऑन की तरफ धकेलकर एक तेज सिंगल चुराया और इसी के साथ उन्होंने इस सीरीज का अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वडोदरा और राजकोट के बाद यह उनकी लगातार तीसरी दमदार पारी थी जिसने कीवी खेमे में जबरदस्त जोश भर दिया। दूसरी ओर भारतीय गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगे थे, मानो विकेट का रास्ता ही भूल गए हों। मिचेल ने सिर्फ स्पिनरों ही नहीं बल्कि भारतीय तेज गेंदबाजों को भी निशाने पर लिया। प्रसिद्ध कृष्णा की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी खूबसूरत बाउंड्री लगाई कि दर्शक दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। लेकिन असली तूफान तो ग्लेन फिलिप्स के आने के बाद उठा। मैदान पर कदम रखते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। खासकर डेथ ओवरों में तो फिलिप्स पूरी तरह प्रलय बन गए। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तेज रफ्तार गेंदों पर उन्होंने ऐसे ऐसे हवाई शॉट लगाए कि गेंद बार बार इंदौर के स्टैंड्स और छत की सैर करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो राजकोट की हार का सारा गुस्सा आज ही निकालना हो। नतीजा यह हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर खत्म होने तक 5 विकेट खोकर 365 रनों के हिमालय जैसे विशाल स्कोर तक पहुंच गई। एक ऐसा लक्ष्य जो इस छोटे मैदान पर भी भारत के लिए पहाड़ जैसा था। फिलिप्स की बल्लेबाजी में आज गजब की ताकत और लाजवाब टाइमिंग दिख रही थी। भारतीय फील्डर सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए थे। यहां तक कि सिराज की सटीक यॉर्कर गेंदें भी उनके सामने बेअसर साबित हो रही थी। पारी खत्म होने तक ग्लेन फिलिप्स सिर्फ 45 गेंदों में 78 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसमें 6 गगनचुंबी छक्के और 5 करारे चौके शामिल थे। वहीं उनका साथ दे रहे डेरिल मिचेल 52 गेंदों में 62 रनों की जुझारू पारी खेलकर प्रसिद्ध कृष्णा की बाउंसर पर आउट हुए। न्यूजीलैंड के इन मध्यक्रम बल्लेबाजों ने इंदौर की सपाट पिच पर आधुनिक क्रिकेट की पावर हिटिंग और बेहतरीन तकनीक का ऐसा प्रदर्शन किया कि भारतीय खेमे में खलबली मच गई।
कीवी बल्लेबाजी की इस लंबी और थकाने वाली मार ने भारतीय गेंदबाजों का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया था। अब भारत के सामने सीरीज जीतने के लिए 366 रनों का लक्ष्य खड़ा था, जो आसान नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा था। स्टेडियम में सन्नाटा था और हर भारतीय फैन के मन में बस एक ही सवाल, क्या टीम इंडिया इस पहाड़ को पार कर पाएगी? अब सारा दारोमदार भारतीय सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के कंधों पर आ गया था कि वे राजकोट की हार को भुलाकर इस ऐतिहासिक रन चेस को कैसे अंजाम देते हैं और सीरीज को अपने नाम करते हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब भारतीय टीम 366 रनों के हिमालय जैसे विशाल और नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो मैदान पर हिटमैन रोहित शर्मा का ऐसा सैलाब आया जिसने न्यूजीलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को किसी ज्वालामुखी के फटने की तरह तहस नहस कर दिया। जहां रोहित शर्मा आज अपने उस पुराने और सबसे विनाशकारी रौद्र रूप में नजर आ रहे थे और उन्होंने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे मुख्य गेंदबाज कायल जेमिसन की लंबाई का फायदा उठाते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाले झड़कर अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते हुए मात्र 12 ओवरों के भीतर 110 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और तूफानी साझेदारी की, जहां रोहित ने खेल के 14वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। जाक फ्लक्स की दिशाहीन गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए एक ही ओवर में 3 और 1 चौका झड़कर कुल 22 रन बटोरे, जिससे कीवी टीम के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से शुभमन गिल अपनी इस बेहतरीन शुरुआत को एक बड़ी पारी में तब्दील करने में सफल नहीं हो सके, जिससे शुभमन गिल जेमिसन की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर पुल शॉट खेलने के आत्मघाती प्रयास में गेंद की गति को भांपने में चूक गए और 38 गेंदों पर 42 रनों की एक तेज पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और 1 छक्का शामिल है। शुभमन गिल के आउट होने के बाद जब किंग विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा तो पूरे स्टेडियम का माहौल किसी त्योहार जैसा हो गया और उनके नाम की गूंज से पूरा इंदौर शहर दहल उठा। जिसके बाद उन्होंने क्रीज पर पहले से ही पैर जमा चुके रोहित शर्मा के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का जीना मुहाल कर दिया और मैदान के हर कोने में रनों का ऐसा सैलाब लाया कि वी कप्तान माइकल ब्रेसवेल अपनी फील्डिंग सजावट में पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आने लगे। रोहित शर्मा आज एक अलग ही स्तर की एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को समान रूप से निशाना बनाते हुए खेल के 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस्टियन क्लार्क की 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली फुल लेंथ गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करके एक शानदार और दर्शनीय कवर ड्राइव चौका झड़कर इंदौर के दर्शकों के गगनभेदी शोर के बीच अपना बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक और भावुक अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस महान बल्लेबाज के सम्मान में तालियां बजाने लगा। रोहित शर्मा आज किसी भी कीवी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे और उनका बल्ला मानो आग उगल रहा था, लेकिन वह पारी के 32वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए 6 फीट 8 इंच लंबे कायल जेमिसन की एक सोची समझी घातक बाउंसर पर अपना मानसिक नियंत्रण खो बैठे, जिससे रोहित शर्मा हुक शॉट खेलने के खतरनाक प्रयास में गेंद की प्रचंड गति और अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह मात खा गए और 105 गेंदों पर 145 रनों की एक प्रलयकारी और विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में 14 कड़क चौके और 9 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने भारत को 5 विकेट के नुकसान पर जीत की एक ऐसी मजबूत दहलीज पर खड़ा कर दिया जहां से कीवी टीम के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन था। रोहित शर्मा के इस विशाल विकेट के बाद भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि विराट कोहली ने दूसरे छोर से अपनी क्लास और आक्रामकता का जो नमूना पेश किया, उसने कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो उनके सबसे मुख्य हथियार कायल जेमिसन और जैक फॉक्स ने शुरुआत में अपनी सटीक लाइन लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन इंदौर की सपाट पिच पर उनकी हर चाल नाकाम साबित हो रही थी। माइकल ब्रेसवेल ने मध्य ओवरों में खुद मोर्चा संभालते हुए 25वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, लेकिन विराट कोहली ने उनकी फिरकी पर आगे निकलकर सीधे बाउंड्री के दर्शन कराए, जिससे न्यूजीलैंड के स्पिन विभाग की पूरी रणनीति तहस नहस हो गई। न्यूजीलैंड के फील्डरों ने भी दबाव में आकर कुछ महत्वपूर्ण रन दिए और बाउंड्री पर गेंद को रोकने में संघर्ष करते नजर आए, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को आसानी से गैप मिलते रहे। जेमिसन ने रोहित को आउट करने के लिए जिस तरह की शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल किया, वह न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की एकमात्र सकारात्मक कड़ी थी।
लेकिन इसके अलावा उनके बाकी गेंदबाजों जैसे जेडन लेनॉक्स और क्रिस्टियन क्लार्क के पास कोहली और रोहित की उस ऐतिहासिक जुगलबंदी का कोई तोड़ नहीं था। न्यूजीलैंड का गेंदबाजी आक्रमण जो पारी की शुरुआत में 365 रनों के स्कोर के साथ बहुत उत्साहित नजर आ रहा था, वह 35 ओवरों तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह पस्त और हताश हो चुका था, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने उनके हर मुख्य गेंदबाज की इकोनॉमी रेट को 8 के पार पहुंचा दिया था। रोहित की 145 रनों की उस आतिशी पारी ने कीवी टीम के मुख्य स्ट्राइक गेंदबाजों की कमर तोड़ दी थी और अब विराट कोहली अपनी शतकीय पारी की ओर बढ़ते हुए न्यूजीलैंड को सीरीज से बाहर करने की पूरी तैयारी कर चुके थे, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का डर साफ दिखाई दे रहा था। रोहित शर्मा की इस ऐतिहासिक पारी ने इंदौर के मैदान पर रनों का जो अंबार लगाया था, उसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया था और अब क्रीज पर विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर आए थे, जिनसे उम्मीद थी कि वे रोहित द्वारा छोड़े गए इस काम को पूरा करेंगे और भारत को इस ऐतिहासिक सीरीज जीत तक पहुंचाएंगे। रोहित के आउट होने के समय स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक उनकी इस पारी के लिए तालियां बजा रहा था, क्योंकि उन्होंने आज साबित कर दिया था कि उन्हें हिटमैन क्यों कहा जाता है और उनकी 145 रनों की इस आतिशी पारी ने 366 रनों के उस पहाड़ जैसे लक्ष्य को अब एक छोटे से टीले में तब्दील कर दिया था, जिससे कीवी टीम के चेहरे पर हार का डर साफ देखा जा सकता था। रोहित शर्मा के एक विनाशकारी बवंडर के बाद जब वह पवेलियन लौटे तो पूरी दुनिया की नजरें किंग विराट कोहली पर टिकी थी और उन्होंने निराश न करते हुए भारतीय पारी की कमान अपने अनुभवी हाथों में पूरी मजबूती से संभाल ली। जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिनरों माइकल ब्रेसवेल और जैडन लेनॉक्स के खिलाफ अपनी क्लास दिखाते हुए मैदान के हर कोने में रनों का ऐसा सैलाब ला दिया कि वे कप्तान अपनी रणनीतियां भूलकर केवल गेंद के पीछे भागते नजर आए। विराट कोहली आज किसी दिव्य लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने खेल के 38वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए एक फुर्तीला सिंगल लिया और इसी के साथ राजकोट की कसक को इंदौर की पावन धरती पर मिटाते हुए अपना ऐतिहासिक 56वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे शतक पूरा किया, जिसने इंदौर के पूरे स्टेडियम को जश्न के समंदर में डुबो दिया और दर्शकों ने खड़े होकर अपने चहेते सितारे का भव्य अभिवादन किया। विराट कोहली आज भारत को जीत की दहलीज के बिल्कुल करीब ले गए थे और ऐसा लग रहा था कि वह अंत तक नाबाद रहकर ही लौटेंगे, लेकिन तभी पारी के 44वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। जैक ने एक चतुराई भरी नीची रहती गेंद डाली, जिसने विराट को पूरी तरह से अचंभित कर दिया, जिससे विराट कोहली सीधा प्रहार करने और मैच को जल्दी खत्म करने के प्रयास में गेंद की कम उछाल को नहीं समझ सके और क्लीन बोल्ड हो गए, जिससे विराट कोहली 98 गेंदों पर 118 रनों की एक अत्यंत महान और बेदाग शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 11 क्लासिक चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। कोहली के इस नाजुक मोड़ पर आउट होने के समय भारतीय टीम को अंतिम 36 गेंदों पर 45 रनों की चुनौतीपूर्ण दरकार थी और इंदौर की छोटी बाउंड्री पर कोई भी गलती भारी पड़ सकती थी। लेकिन तब श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल ने मोर्चा संभाला और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपना आक्रामक गियर बदला। जहां अय्यर ने खेल के 47वें ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 2 लगातार विशाल झड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में पूरी तरह सन्नाटा पसरा दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। भारतीय टीम ने इस अविश्वसनीय और सांसें रोक देने वाले ऐतिहासिक रन चेस को 48.2 ओवरों के रोमांचक खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 368 रनों का विशाल स्कोर बनाकर अपने नाम कर लिया और न्यूजीलैंड को इस निर्णायक मुकाबले में धूल चटाकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम करते हुए विनर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। जहां श्रेयस अय्यर 28 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आतिशी पारी खेलकर नाबाद लौटे और उनके साथ अनुभवी के एल राहुल भी 12 गेंदों पर 18 रनों की छोटी मगर बहुत ही प्रभावी पारी खेलकर नाबाद रहे, जिन्होंने भारत को जीत के पार पहुंचाया। रोहित शर्मा को उनकी 145 रनों की उस प्रलयकारी और विनाशकारी पारी के लिए जो उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हवाई हमले बोलकर खेली थी, उसके लिए सर्वसम्मति से मैन ऑफ द मैच चुना गया। जबकि विराट कोहली को पूरी सीरीज के दौरान उनके लगातार शानदार प्रदर्शन और 2 बड़े शतकों के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया और इस तरह इंदौर के ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया ने अपनी बादशाहत को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित किया, जिसने करोड़ों भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार के पीछे का असली हीरो कौन रहा?
अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।